दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायक कुलदीप कुमार ने प्रेस वार्ता के दौरान बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार बने 8 महीने हो चुके हैं, लेकिन अब तक जनता से किए गए वादे पूरे नहीं हुए हैं। कुलदीप कुमार ने 30 सितंबर को हुई उस घटना का भी जिक्र किया जिसमें एक नाले में बहने से ऑटो चालक की मृत्यु हो गई थी। उन्होंने बताया कि आज तक मृतक का शव नहीं मिला है और न ही कोई मंत्री पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचा। उन्होंने बीजेपी सरकार से मृत ऑटो चालक के परिवार को 10 लाख रुपए मुआवजा देने की भी मांग की। साथियों, जैसा कि आप सब लोगों को ये बात पता है कि दिल्ली में 4 इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को दिल्ली में बने हुए लगभग 7 से 8 महीने हो चुके हैं। लेकिन साथियों, 7 से 8 महीने की सरकार जिस वादे के साथ दिल्ली वालों से छल करके, दिल्ली वालों से झूठ बोल के, जो झूठे वादे करके ये सरकार दिल्ली में बनी थी, ये 4 इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक भी अपने वादे को आज 7 महीने बाद भी पूरा नहीं कर पाई है। और हम बार बार ये बात कह रहे हैं, दिल्ली वाले बार बार ये बात कह रहे हैं कि इस 4 इंजन की सरकार के दिल्ली में 4 के 4 इंजन फेल हो चुके हैं। ये सरकार पूरी तरह केवल फोटोशूट, रील बनाने पर ही आधारित है। सरकार के पास दिल्ली के विकास का, दिल्ली को आगे ले जाने का कोई एजेंडा इस सरकार के पास नहीं है। जितने वादे इन्होंने दिल्ली वालों से किए, आज साथियों मेरे साथ यहां हमारे ऑटो विंग के साथी बैठे हुए हैं। आप सबको पता है कि एक दुर्घटना दिल्ली के अंदर 30 सितंबर को हुई थी। एक ऐसा दृश्य दिल्ली के लोगों ने देखा कि भारी बरसात दिल्ली के अंदर जब बारिश हुई, और ज्यादा वैसी बारिश नहीं थी, थोड़ी सी बारिश के अंदर ही महरौली के अंदर एक नाले में पानी के तेज बहाव ने, जब उसका पानी आया तो पानी के तेज बहाव से नाले में बह के एक आदमी की मृत्यु हो गई, एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। पहली बार सुना होगा आप सब लोगों ने कि नाले के अंदर बहने से, दिल्ली में जरा सी बारिश से कोई व्यक्ति बह गया और उसकी मृत्यु हो गई। और दुख की बात क्या है साथियों? दुख की बात यह है कि जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई, आज तक सरकार का पूरा महकमा मिलके, ये दिल्ली की सरकार 30 सितंबर से आज तक उसकी डेड बॉडी को नहीं ढूंढ पाई, उस मृतक के शव को परिवार को नहीं लौटा पाई। उसको बचाना तो छोड़ दो, उस मृत व्यक्ति के शव को भी वो सरकार नहीं दे पाई अभी तक। और दूसरी बात, उसके साथ साथ अभी तक सरकार का कोई भी जनप्रतिनिधि, दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली के मंत्री, कोई विधायक उस परिवार के यहां नहीं गया। भारतीय जनता पार्टी का ऑटो चलाता था, वो अपने बच्चों का डेली कमाता था, डेली खाता था, अपने बच्चों का पेट पालने का काम करता था। वो दिल्ली का गरीब ऑटो वाला जिसको झूठे झांसे देके इन लोगों ने फंसाने का काम किया था, उन्होंने भाजपा के समर्थन में खड़े होने का काम किया। ये मेरे पास भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो है। और क्या मैनिफेस्टो है? भाजपा का संकल्प, विकसित दिल्ली संकल्प पत्र 2025। ये क्या इनके संकल्प पत्र? देखो, दिल्ली में बीजेपी आएगी, ऑटो वालों के लिए 7 सौगात लाएगी। इसमें एक सौगात और भी है। इसमें ये सौगात भी है कि सभी ऑटो चालकों को प्रधानमंत्री योजना के तहत 17 सितंबर 2025 से जीवन बीमा कवर दिया जाएगा। मैं पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन चला गया, 17 सितंबर से कवर लागू हो गया। ये जो परिवार के लोग हैं, उनके परिवार को उस कवर का पैसा कब मिलेगा? वो 10 लाख रुपए कब मिलेंगे? अरे आप कम से कम उस व्यक्ति को कवर देने का काम तो करो जो आपने वादे किए। और उसके बाद, उसके अलावा, ये तो एक बात कर रहा हूं मैं, और भी बहुत सारे वादे हैं। हर लाइसेंसधारी ऑटो चालक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा, उच्च शिक्षा के लिए वजीफा किसी को मिला अभी तक? क्या नहीं मिला? किसी को नहीं मिला अभी तक दिल्ली में। कब लागू होगा? निजी आवास ना होने में प्रधानमंत्री आवास कितने ऑटो वालों को दिया? किसका फॉर्म भरवाया? कुछ नहीं पता।
दिल्ली की सभी कॉलोनी मार्केट में ट्रैफिक पुलिस से मिलकर ऑटो हेल्थ एंड गो के स्टैंड बनेंगे। ई रिक्शा ऑटो वालों के 2 वर्ष में प्रति माह बिजली रिचार्ज सही होगा दी जाएगी, किसी को नहीं मिली। मेरा निवेदन है कि उसके परिवार को जो आपने सुरक्षा कवर 17 सितंबर से देने की बात कही थी, उसके परिवार को वो सुरक्षा कवर दिया जाए। उसको सबसे बड़ी बात है कि उसके परिवार को उसका शव ढूंढ के देने का काम प्रशासन तुरंत प्रभाव में करने का काम करे।